तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के गणित को बताएंगे और अध्याय 9 बता रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 15 से बताएंगे। ठीक है, 14 तक का कंप्लीट हो गया टोटली। अब देखो 15 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और सबसे हटके है। इस टाइप का हिसाब आप लोगों को अभी तक में हम एक भी बार नहीं बताए हैं। MVVI मान के चलिए इस सवाल को, क्योंकि इस पे पूछा है लास्ट में, क्या पता है, समय निकाले। क्या पूछा है? समय। इससे पहले जितना भी हम लोग हिसाब बनाए हैं, सब में क्या बोला है? दूरी ज्ञात करे। बोलो अमित, सभी सवाल में हम लोग क्या कर रहे थे? दूरी ज्ञात करे, ऊंचाई ज्ञात करे, सब कुछ बोला था। लेकिन एक भी बार ये देखा था कि कितना समय लगेगा, समय निकालें? नहीं बोला था ना। लेकिन ये सवाल में समय निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे हटके है, मतलब करना वैसे ही है जैसे कि सबको करते थे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हिसाब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बस स्थिरता पूर्वक तुम अच्छे से बने रहो, हम गारंटी देते हैं कि तुमको समझ में आएगा। लेकिन अच्छे से वीडियो को, मतलब वीडियो में बने रहना है, ठीक है ना। तो चलिए अब समझाते हैं क्या है सवाल। देखिए, फटाक से पहले आप लोग जो है पेज नंबर 227 निकाल लें। प्रश्नावली 9.1 पेज नंबर 227 और प्रश्न संख्या 15 निकाल के अपने आगे में रख दे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है 15 नंबर कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एगो सीधा राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाता है। देखो, मान के चलिए, समझिए। देखिए, ये क्या है? एक राजमार्ग है। क्या है ये? राजमार्ग है, यानी राजमार्ग मतलब रोड हो गया। एक रोड है जो मीनार के पाद तक जाता है। मान के चलिए ये मेरा क्या है? मीनार है। इसका पाद बिंदु ये है और इसका शिखर ये है। जानता है ना, ये क्या है बाबू? ये है मीनार और ये है राजमार्ग। तो यहाँ बोला क्या है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा हुआ राजमार्ग है, जो ये है ना, ये राजमार्ग है। ठीक है, ये क्या है? राजमार्ग है जो कि मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, कर लिए इतना। चलो, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। अच्छा रुको, मान के चलिए ये मीनार है, इसके शिखर पर खड़ा है एक आदमी। बात समझ में आ रहा है? चलो बनाते हैं एक आदमी, थोड़ा सा मीनार को छोटा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, मान के चलिए ये आदमी है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये मीनार, ये आदमी खड़ा है, ये आदमी का ये क्या हो गया? शिखर। और ये क्या हो गया? पाद बिंदु। लेकिन अगर मीनार की बात करें, इतना बड़ा मीनार है, ये मीनार का क्या हो गया? शिखर। और ये मीनार का क्या हो गया? पाद बिंदु। इसमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू? मीनार है। और ये जो है इतने सुन का ये क्या है? एक ये आदमी है। ठीक है, और ये क्या है? राजमार्ग है। ठीक, कंप्लीट। चलो, मीनार के एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। मीनार का शिखर ये है, इस पर खड़ा एक आदमी है। कोई दिक्कत? एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। बात समझो। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो, यहाँ पर एक खड़ा आदमी है ना, एक कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। अब यहाँ से देखेगा तो राजमार्ग रोडे पर ना देखेगा गाड़ी को, वो यहाँ से देख रहा है। मान के चलो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये मेरा क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। क्या हो गया? और यहाँ पर एगो कार चल रहा है। क्या चल रहा है? कार। इस कार को जो है ना, ये आदमी यहाँ से देख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? दृष्टि रेखा। और ये जो कार को देख रहा है ना, 30 डिग्री के, चलो हो गया, दे दिए ना। चलो, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। किस पर देखता है? अवनमन कोण पर 30 डिग्री के। तो ये तो हमारा क्या हो गया? क्षैतिज रेखा, और सॉरी, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कौन बनता है? तो देखो, अगर हम यहाँ पे कर दें ऐसे, ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा क्या है? ये है क्षैतिज रेखा। क्या है? क्षैतिज रेखा। और बाबू ये जो खींचे ना, ये मेरा क्या है? दृष्टि रेखा। इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, उसी को कहते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। लेकिन अवनमन तब होगा जब हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं, उन्नयन तब होगा जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं। अभी किसका बात हो रहा है? अवनमन का। देखो, प्रश्न 11 नंबर तक तो उन्नयन का ही बात हो रहा था, लेकिन 12, 13, 14, 15, 16 ये सिर्फ 5 हिसाब में किसका यूज हो रहा है? कभी उन्नयन का भी तो कभी अवनमन का भी। तो अभी जो है, ये आदमी इस कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। तो यहाँ कितना बनाएगा? 30 डिग्री। और हम उस दिन बताए थे रे बाबू, ये
और ये अगर समांतर रेखा और ये एक तिर्यक रेखा है ना, तो यहाँ पर अगर 30 बनाना रहा ना तो 30 यहाँ भी बनाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? ये चीज क्लियर होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर यहाँ 30 बनाएगा तो ये 30 यहाँ भी बनाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया, एक आदमी एक कार को देख रहा है, चलो ठीक है देख लिए। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल जाता है। ये जो है ना, ये कार मीनार की पाद ये है ना, इसकी ओर जा रहा है एक समान चाल से, मतलब धीरे धीरे धीरे, मतलब एक समान चाल का मतलब समझा? जैसे 20 का स्पीड जा रहा है तो 20 का स्पीड से जा रहा है, 30 का स्पीड जा रहा है तो 30 का स्पीड से जा रहा है। किधर? इस मीनार की पाद की ओर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, जाता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता, 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री? 6 सेकंड के बाद। कार यहाँ था, कार यहाँ से चलते 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 मान के चलो 6 सेकंड में कार यहाँ आ गया। कहाँ गया? यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ये कार जो है ना यहाँ पे आ गया। कितना सेकंड में? 6 सेकंड में। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब कार दूरी किया, मतलब समय लिया, कितना समय लिया? 6 सेकंड, 80 सेकंड। समझ में आ गया ना? तो ये कार यहाँ से यहाँ तक आया कितना सेकंड में? 6 सेकंड में। तब इसका ना ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। तो बताओ ये आदमी इस कार को देखेगा ना रे? अब अवनमन कोण बनाएंगे तो दृष्टि बनाना पड़ेगा ना। तो ये आदमी यहाँ से देख रहा है, ये आदमी इस कार को क्या कर रहा है? देख रहा है। देखा? बोलो, देखा? और हमें क्या बोला? अवनमन कोण ना 60 डिग्री। ये तो हम क्षैतिज बने ये दिए हैं, बनाए ना क्षैतिज। तो क्षैतिज रेखा और ये क्या है? दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण जो बनेगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो अगर ये देखो, ये सबको भूल जाओ, ये लकीर को भूल जाओ, अभी ये लकीर है, बोलो, ये है त्रियक रेखा, और ये कोण यहाँ बनाएगा, वही कोण यहाँ बनाएगा कि ना बनाएगा? यहाँ कितना बना रहा है? 60। यहाँ भी कितना बनाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा चित्र को अच्छे से समझेगा ना, हिसाब पक्का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, 60 डिग्री का कोण बन गया। तो इस बिंदु से, किस बिंदु से? इस बिंदु से, यहाँ जो कार है ना यहाँ पे, इस बिंदु से, इस बिंदु से कहाँ गया? इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब ई बिंदु से जो है ना, मीनार यही ना रे, मीनार का पाद बिंदु यही ना है। इस बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, यहां से यहां तक आने में कार कितना समय लेगा ये बताइए। और देखो, यहां से यहां तक आने में क्या सेकंड लिया? 6 सेकंड। अब यहां से यहां तक आने में कार कितना समय लेगा ये निकालना है। और हमें हमेशा क्या देता था कि यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करें, लेकिन अभी क्या बोल दिया? यहां से यहां तक की क्या ज्ञात करें? समय ज्ञात करें। लेकिन हम लोग ना दूरी ज्ञात करेंगे और समय आ जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि समय बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? समय बराबर पढ़े हैं दूरी बट्टे चाल। और चाल कहां से आएगा वो पता चल जाएगा, फिलहाल दूरी तो चाहिए ना रे। तो दूरी मतलब क्या? इठो निकालना। कैसे निकलेगा? जैसे निकालते थे, नहीं निकल जाएगा। देखो नाम देते हैं ए बी, चलो यहाँ देखें, इसे देते हैं जैसे ए बी जो दिए, ए बी क्या है रे? एक आदमी है। बी सी क्या है? एक मीनार है। और इसका नाम देते हैं ए बी सी। इधर देखे डी बिंदु देते हैं, ई बिंदु हो गया नामिंग। कोई दिक्कत? अब हमें कोशिश करना है क्या करने का? ये दूरी ज्ञात करने का। दूरी बट्टे अगर चाल कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? समय। समझ में आ रहा है? तो जैसे हम सबको निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। लेकिन एक चीज बताओ, हम लोग जितना भी हिसाब पढ़े थे, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया रहता था ना, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, दूरी में तो मीटर है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ने देके क्या दिया है? समय। क्या दिया है? दूरी देना चाहिए ना रे। दूरी देगा तभी ना हम लोग दूरी निकालेंगे। तो ये चीज किसमें है? समय में। तो हम भी इसको किसमें लेके जाएंगे? तत्काल में, दूरी में। किसमें लेके जाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी रहेगा तो यहाँ भी हम लोग दूरी निकालेंगे, तो सब कुछ दूरी में निकाल के लास्ट में समय बोला तो वो आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये अगर समय में दिया हुआ है तो हमें यहाँ क्या करना है? पहले दूरी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में ये कार को 6 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? लिखते हैं, माना कि, पहले तो सॉल्व लिख दो। 1 सेकंड का पता नहीं है ना रे? बोलो पता है? तो लिख देते हैं, माना कि 1 सेकंड में कार द्वारा तय
की गई दूरी बराबर x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। मान लिए कि 1 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना रे, समझो सबको ही। मान लिए क्या कि 1 सेकेंड में ना x मीटर चलता है कार। कितना मीटर चलता है? x मीटर। तो 6 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा? नहीं समझा तुम लोग बात को। मान लिए कि 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है कार, ठीक है, तो 5 सेकेंड में कितना मीटर कार चलेगा? अच्छा चलो, 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है तो 3 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा? 6 सेकेंड। क्या किया तुम? 2 तिया 6। अब 1 सेकेंड में x मीटर चलेगा तो 6 सेकेंड में कितना चलेगा? 6 गुना x करेंगे, जैसे कि 6x, तो क्या लिख देंगे? तो 6 सेकेंड में 6 सेकेंड में, ठीक है, कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 6x क्या रे मीटर। मतलब यहां से यहां तक बताओ, सेकंड में था, हम क्या निकाल दिए? 6x मीटर। दूरी में लेके आए कि ना आए? बोलो, समय से किसमें लेके आ गए? दूरी में, क्योंकि हमें जो है दूरी में पता रहता है। कोई दिक्कत है? अब हिसाब बन जाएगा। तो जैसे पहले करते थे ना अमित, सेम काम करना है वैसे ही। अब बताओ, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में कॉमन क्या है? AC। जो कॉमन भुजा रहता है ना उसको निकालने का कोशिश करते हैं और हिसाब क्या हो जाता है? बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है छोटू त्रिभुज से भी ये AC निकाल लेंगे और बड़की त्रिभुज से भी क्या निकाल लेंगे? AC निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो त्रिभुज AEC में, AEC में, ठीक है, इस त्रिभुज में क्या धुंधला है? सही हुआ। तो देखो त्रिभुज AEC में क्या करेंगे बताओ? थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे रे? लंब। अमित कुमार समझो, लंब बट्टे नीचे वाले क्या कहेंगे? आधार। और क्या होता है फॉर्मूला? टेन थीटा। थीटा जी में कितना डिग्री रे? 30 डिग्री। बताओ लंब कितना है? तो लंब AC है, बट्टे आधार कितना है? आधार क्या है रे? EC है। बराबर टेन 30 का मान 1/√3। √3 गुना AC, √3 AC बराबर कितना? 1 गुना EC निकालना क्या है? AC। तो AC बराबर क्या लिखेंगे? EC बट्टे कितना रे? √3। कोई दिक्कत है? ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत है? कहाँ 6x? 6x नहीं लिखे, डायरेक्ट EC ले लिए हैं। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? अब नाउ, अब त्रिभुज क्या ले लेते हैं? छोटू वाला ADC त्रिभुज। यहाँ आता क्या नीचे? बहुत सारी जगह है तो लिखते हैं। नाउ धुंधला है, सही हुआ। तो नाउ देखो, अब त्रिभुज किस में लेंगे? ADC में। त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में बताओ थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे रे? लंब। बट्टे ये क्या कहलाएगा? आधार। किसका होता है बाबू फॉर्मूला? टेन थीटा का। थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो बताओ लंब का मान कितना है? AC बटे आधार कितना है? DC। और कितना? टेन 60 का मान √3 नीचे गुणित क्या है? 1। यहां तक आ गया वीडियो में। अब देखो, या AC, अच्छा गुना AC गुना 1 करेंगे तो AC बराबर √3 गुना DC करेंगे तो √3 DC। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखो AC के बराबर ये भी है और AC के बराबर ये भी है, ये दोनों चीज भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो किससे लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिख देंगे? AC बट्टे √3 अब बराबर √3 DC। मतलब AC बराबर भी था, AC बराबर भी था, ये दोनों चीज आपस में बराबर हो गया। तो दिक्कत? अब देखो, या कोना कोनी गुना कर सकते हैं। 1 गुना EC क्या हो जाएगा? EC बराबर √3 का √3 मतलब 3 ही, 3 क्या? DC। अब बताओ EC को क्या लिख सकते हैं? EC को क्या लिख सकते हैं? 6x बराबर 6x प्लस प्लस क्या? DC बराबर उधर क्या है? 3DC। कोई दिक्कत? अब देखो DC को उधर भेज दो, 6x बराबर क्या लिखेंगे? 3DC प्लस का DC उधर भेजेंगे तो माइनस का DC। या 6x बराबर क्या लिखेंगे? कितना हो जाएगा? 2DC। दुगुना में इधर किस में आएगा?
6x बटे क्या लिख देंगे, 2 बराबर कितना रे, DC, क्या कितना बार कट जाएगा, 3 बार में, कितना आ गया 3x बराबर कितना DC, DC कितना आया 3x मीटर आया, कितना आया रे 3x मीटर। जैसे कि हम लोग का ED कितना था 6x मीटर था, वैसे हम लोग का DC कितना आया 3x मीटर। लेकिन हम तत्काल में बोले थे दूरी निकालना है, लेकिन हमें निकालना क्या है, समय। समय ये निकाला, हमको क्या बोला था, ये कार, यहाँ कार है, ये कार मीनार के 5 बिंदु तक आने में कितना समय लेगा, ये निकालने बोला है। लेकिन अभी आया क्या रे 3x, क्या आया, यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए इधर ना चलो, इसीलिए DC बराबर लिख देंगे 3x मीटर। ये 3x मीटर क्या आया, दूरी आया। लेकिन हमें निकालना क्या है बाबू, तो हमें निकालना क्या है, समय। और समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बट्टे चाल। बात को समझा मेरा, जो कॉमन भुजा था उसको निकालने का कोशिश किया और हमारा ये DC आ गया। यही फंडा होता है इसमें कि जो कॉमन रहेगा उसको निकालिए, आपका जो निकालना रहता है वो निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना है समय, समय फॉर्मूला था दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है, दूरी 3x मीटर आया है बट्टे चाल। अब बात आया चाल कहाँ है, सब कुछ तो है, चाल नहीं है। एक बात बताओ, कोई भी गाड़ी जैसे चलता है, जैसे हम बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, इसका क्या मतलब, प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलेगा। बोलेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर चल रहा है। उसी तरह से यहाँ हम माने थे 1 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना था, x मीटर, यानी 1 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है तो कार दे, मतलब तय की गई दूरी कितना है, x मीटर। आखिर में ये है क्या, ये तो चाल ही है ना, नहीं है चाल। बोले ना कि मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी क्या 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल रहा है। और यहाँ बोला है 1 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी x मीटर चल रहा है, मतलब ये भी आखिर में है क्या, चाल ही है ना, ये आखिर में है क्या, चाल है। इससे चाल पता चला ना कि 1 सेकंड में इतना दूरी चल रहा है। हमने बोले 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल रहा है, वो दूरी है, माना कि वो दूरी है, लेकिन है वो क्या, चाल। बोल समझ में आया। बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में यहाँ x मीटर चलेगा। तो इसका क्या मतलब, ये भी क्या है, यहाँ चाल ही है। तो चाल यहाँ बताओ कितना है, x मीटर है, बोलो x किलोमीटर, नहीं x मीटर प्रति, इसको कहते हैं प्रति, x मीटर प्रति घंटा, हाँ प्रति घंटा, यहाँ मीटर में दिया हुआ था ना, बोलो नहीं समझा। देखो 3x मीटर तो क्या निकाले, दूरी, बात रहा चाल का, तो चाल का मतलब वही हो गया कि 1 सेकंड में इतना चल रहा है, इसका मतलब वो उसका ही है क्या, आखिर में वो उसका है क्या, चाल ही है। तो x मीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में x मीटर चल रहा है, तो मीटर से मीटर यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये x से भी x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, सॉरी, x मीटर प्रति सेकंड की ना बात हो रहा है, यहाँ बोल रहा है ना 1 सेकंड में, एक का मतलब क्या होता है प्रति सेकंड ना रे, तो हम लोग घंटा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे ना। तो कितना सेकंड लगेगा, SECOUND सेकंड, 3 सेकंड। तो यहाँ से मतलब ये कार को इस बिंदु से मीनार के 5 बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो अतः मैं लिख दो उस बात को कि पाद तक, मतलब ये बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो लिख देंगे अतः बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड होगा। अमित समझा रे, हाँ फिर से यहाँ पे बहुत सारा बच्चों को समय के बाद समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से हम बता रहे हैं। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी हम लोग 3x मीटर निकाल लिए। बात रहा चाल का, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अपना घरवा भाषा में, बोलते रे तो गाड़ी कितने स्पीड से चल दे, मतलब कितना स्पीड से चलता है, बोलता है हम लोग गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चले, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर चले, 30 किलोमीटर, यानी वो हमारा क्या है, आखिर में चाल ही है। और यहाँ 1 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, चाल ही है। तो क्या लिखेंगे, x मीटर प्रति
सेकेंड। क्या? तो मीटर मीटर एक्स एक्स खत्म, सेकंड बच गया, तो 3 सेकंड लिख दिए। तो मीनार से पाद तक जाने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में कार द्वारा तय की गई मतलब जाने में लगता है क्या गया, मतलब लिया गया समय कितना हो गया? 3 सेकंड हो गया। तो ये हमारा 15 नंबर हो गया फिनिश। तो फटाक से इनको उतारे। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और आप लोगों का होमवर्क क्या है कि मतलब HW में आप निकाल लीजिए कितना, 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के सवाल को एक एक बार आपको बना लेना है। चलिए फटाक से इनको उतारे। आप चलिए 16 नंबर को करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में।